हेलो, नमस्कार साथियों। उत्तम सर के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग गणित का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ समझने वाले हैं और कई विद्यार्थियों का हमारे पास रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर आप दूसरे क्लास का वीडियो बना रहे हैं और हम लोगों को ज़रूरत है तो उनके लिए नहीं बना रहे हैं। तो आज हम लोग क्लास 12 के लिए जो आप लोगों का मैथमेटिक्स का आप लोगों को क्लास वैसे शुरू से तो दिया ही जा रहा है और आज हम लोग जो है सो क्लास 12 और 11 का भी समझ जाइए, 11 एंड 12 दोनों का हम लोग इस वीडियो में संकलन किए हैं। गणित का एक ऐसा मुख्य चीज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जिनसे 12 के एग्जाम में बहुत ज़्यादा बच्चे को सपोर्ट और सहायता मिलती है। उस लेसन का नाम है बाबू डिफरेंशिएशन, और हिंदी में इसे क्या कहा जाता है आप लोग खुद जानते होइएगा, अवकलन कहा जाता है ना। 12वीं का एग्जाम हो या उसके जो समकक्ष एग्जाम्स होते हैं, इसमें इसको काफ़ी ज़्यादा प्रीफर किया जाता है और एग्जामिनर इसको देता है। तो आज हम लोग इनको बहुत ही बेसिक लेवल से समझने का प्रयास करेंगे ताकि हर हमारा विद्यार्थी जो है वो इनको पूरा अच्छे से समझ सके। आज हम लोग इनके बेसिक जो है सबसे फर्स्ट क्लास है, तो इनको हम लोग परिभाषा और इन सब के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। गणित में और भी आप लोगों को हालांकि जो पीछे वाला लेसन है वो भी लेसन समझेंगे, लेकिन चूंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है 12 के लिए, तो हम इनको जो है सो अगला आप लोग ये बार बार इसको रिवीजन करके देख लीजिएगा तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को सहायता होगी। एग्जाम्स के खास करके जो बोर्ड एग्जाम है उनके लिए हम ये बहुत ज़्यादा जो है सो विशेष करके फोकस करके ये बना रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग ये चीज जानेंगे कि डिफरेंशिएशन के बारे में। आखिर सबसे पहले इसकी डिफिनेशन क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है ना। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन का परिभाषा के बारे में जानेंगे कि ये इसका परिभाषा क्या होती है। देखिए, डिफरेंशिएशन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो आप लोग यहां से समझ ही सकते हैं, अवकलन होता है। और इसमें आप ध्यान से देखिएगा तो इसका जो डिफिनेशन होता है कि किसी चर राशि का, चर राशि आप लोग जानते होइएगा, इसमें अंक की हमेशा चर्चा नहीं चलेगा, इसमें एक्स वाई जेड यू वी इस सब चीज का चर्चा चलेगा। और किसी चर राशि का किसी अन्य चर राशि के साथ, दूसरे चर राशि के जो है सो सापेक्ष में बाबू हो जो है सो बदलाव का के जो दर होते हैं उसकी जो गणना किया जाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं बताइए, अवकलज कहते हैं। क्या कहते हैं? अवकलज। और अवकलज जिस तरीका से हम लोग निकालते हैं, जिस विधि के द्वारा निकालते हैं बाबू, उसे हम लोग कहते हैं क्या चीज बताइए, अवकलन कहते हैं। हिंदी में अवकलन कहेंगे, अवकलज कहिए, या इंग्लिश में इसको हम लोग डिफरेंशिएशन कहेंगे। तो ज्यादा हम इस वीडियो में जो है आप लोग को डिफरेंशिएशन ही कहेंगे, तो आप लोग को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये 12 के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा और जो है सो बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला विषय है, तो हम इनको समझने का प्रयास करते हैं, टॉपिक है। चलिए अब एक बात बताइए, हम जैसे मान लीजिए ये परिभाषा आप इसका समझ गए कि किसी चर राशि का किसी अन्य चर राशि के सापेक्ष में जब हम लोग बदलाव निकालते हैं और उनके जो दर होता है तो उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं बताइए, अवकलज कहते हैं। आप लोग जब समझने का प्रयास करते होइएगा कि मान लीजिए सर दर, एक बात इसमें आया कि दर है ना। अब जरा यहाँ देखिए तो उसी चीज को जो है हम लोग भाषा के रूप में या संकेत के रूप में कैसे डिफरेंशिएशन को लिखते हैं। y का x के सापेक्ष में यदि अगर हमको डिफरेंशिएशन कहेगा कि क्या होगा, तो आप इस तरीका से लिख सकते हैं dy बट्टा dx। आप पूछिएगा कि सर आप इसको भाग में ही क्यों लिख दिए, बट्टा में ही क्यों लिखे। तो देखिए एक इससे आप समझ सकते हैं कि इसको हम बट्टा ही के रूप में लिखेंगे, लेकिन चूंकि आप लोग एक बात इस तरीका से समझ सकते हैं, हम लोग हाट जाते हैं, बाजार जाते हैं, तो वहां पर मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ऐसा हाट बाजार होता है बाबू जहां पर क्या होता है कि मान लीजिए हम गए दुकान, वहां पर थोक विक्रेता के पास जैसे मान लीजिए, तो आपको कहेगा कि आलू है, एक बोरा है उसमें 50 केजी आलू है, और वो जो है आपका 50 केजी का आलू जो है आपको सीधे 500 रुपया में मिलेगा, है ना। तो उसका हम लोग दर कैसे निकालेंगे, तो आप मन में सोचिएगा कि 50 किलो आलू का बोरा है, उसको हम जो है सो उसका 500 रुपया ले रहा है, तो भाई प्रति किलो कितना आया दर, अगर हम लोग को निकालना है कि प्रति केजी का दर बताइए कितना है, तो आप लोग जानते होइएगा कि 50 केजी का बोरा है और 500 रुपया में हमें दे रहा है, तो हम इसको ऐसे 50 से डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे, तो आप कहिएगा 10 रुपये केजी हमको आलू मिल गया, है ना। तो इस तरीका से जैसे ही हम लोग हाट बाजार में मान लीजिए दर निकालते हैं,
तो उसी तरीका से यहाँ भी हम लोग दर निकालने का प्रयास करेंगे। तो y का जो है सो x के सापेक्ष में अगर हम अवकलज करना रहेगा तो इस तरीका से लिखेंगे। t का अगर x के सापेक्ष में अवकलज करना रहेगा तो dx बटा dt लिखेंगे। या कभी कभी इसे जो है सो संकेत में बाबू कहीं कहीं किसी प्रश्न में जब आप आगे चलिएगा तो हम आपको बताएंगे कि y का जो ऐसे डैश दे दीजिएगा तो इसे जो है सो हम लोग क्या कहेंगे बताइए। ये भी एक प्रकार का आपका क्या हो जाएगा बीजीय सॉरी ये डिफरेंशिएशन आपका चिन्ह हो गया, अवकलज हो गया, संकेत हो गया, है ना। तो इस तरीका से आप इसका जो है सो सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन और ये जाने हैं कि कैसे हम लोग इसको सूचित करेंगे, है ना। इस तरीका से आप y का अगर x का सापेक्ष में रहेगा तो dy बटा dx कर लीजिए। कहीं आपको t भी आ जाएगा, कहीं u भी कुछ भी आ सकता है, तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। और कभी कभी आपको इस तरीका से दे देगा, है ना। तो इस तरीका से हम लोग डिफरेंशिएशन का सबसे पहले ये डिफिनेशन आप लोग कर सकते हैं। लेकिन चूंकि एग्जाम में इसका जो है ना बाबू, हम लोग इसके एग्जाम में अभी तक देखते आ रहे हैं कि इसके डिफिनेशन से इससे कोई लेना देना नहीं है, बहुत ज़्यादा इनसे सवाल या कोई भी चीज़ हो वो उठाता नहीं है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं कि थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखिए डिफरेंशिएशन में जब आप लोग इतना चीज़ समझ जाइएगा बाबू, तब इसके बाद इसका जो सबसे मुख्य भाग होता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा फार्मूला पर चर्चा होता है ना। तो उन फार्मूला को हम लोग धीरे धीरे जो है सो आत्मसात करने का प्रयास करेंगे, याद करने का प्रयास करेंगे। जैसे आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, जैसे ही डिफरेंशिएशन का लेसन अगर आप उल्टाइएगा तो इसका सबसे पहला जो फार्मूला होता है वो आपका होता है घात वाला। जैसे मान लीजिए आपको इस तरीका से पहला फार्मूला पर हम लोग चर्चा करते हैं और काफी इस पर सवाल हम बताएंगे तो आप तुरंत समझ जाइएगा। पहला जो फार्मूला होता है, जैसे मान लीजिए कि x के पावर क्या चीज n, dx के पावर n बटा dx है, तो इसका फार्मूला होता है ये जो आप देख रहे हैं, इस पावर से इसको गुना करना है। क्या करना है, पावर जो यहाँ आपको लिखा हुआ मिल रहा है उस पावर से गुना करना है, और जो x है वो रहेगा ही, और उस पावर में से एक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो सबसे जो पहला फार्मूला होता है डिफरेंशिएशन लेसन का, वो यही फार्मूला होता है। आप इनको अगर समझ जाइएगा तो आपको बहुत ज़्यादा सवाल को सॉल्व करने में सहूलियत होगी। अब आप कहिएगा सर कि आप डायरेक्ट कैसे लिख दिए, dx के पावर n बटा dx रहेगा, या मान लीजिए हमें x के सापेक्ष में अवकलज करना रहेगा, तो ये फार्मूला कहाँ से आ गया बाबू। इसको हम लोग प्रथम सिद्धांत या फर्स्ट प्रिंसिपल के द्वारा इसे सिद्ध किया जाता है। तो अभी चूंकि हम लोगों को क्विक रिवीजन करना है और इसमें हम लोग जल्दी से समझने का प्रयास करते हैं, तो इसको फार्मूला को हम लोग मतलब जो है सो कभी प्रूव आपके एग्जाम में नहीं भी पूछेगा। और तो है ना, आप इसके बेसिक चीज को यहाँ समझ जाइए कि देखिए पावर जो है ना, डिफरेंशिएशन तभी होता है जब उसका पावर को हम लोग यहाँ गुना में लिखेंगे और उसका पावर में से एक घटा देंगे। जब भी आपको पावर वाला आएगा तो आप इस तरीका से कर दीजिएगा, तो आपका जो है जो डिफरेंशिएशन का ये लेसन, डिफरेंशिएशन का जो ये फर्स्ट फार्मूला है, ये आप लोगों को काफी समझ में आ जाएगा। और इसको आप लोग बार बार लिखिएगा ताकि आप लोग इसको समझ आ जाए। चलिए एक बार बोलिए कैसे इसको याद हम लोग करेंगे। dx के पावर n है ना, पावर वाला फार्मूला हो गया, dx के पावर n रहेगा, बच्चे में dx रहेगा, तब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, पावर से गुना, और पावर में से एक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। या ये कह सकते हैं घात से गुना और घात में से एक कमी, तो ये भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा हम ये एक एक फार्मूला समझने का प्रयास करते हैं और इस पर हमें कैसे कैसे करके सवाल आएगा, हम इस चीजों को भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जैसे आपको दे देगा dx के पावर, इस वाला पर कहिएगा सर हमें सवाल कैसे देगा, तो आपको हम कुछ बताते हैं जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे आपको दे दिया मान लीजिए dx के पावर 5 और बटा dx, है ना, ऐसा मान लीजिए हमको दे दिया सवाल, तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो देखिए ठीक, आप जरा गौर कीजिएगा ध्यान से, इस चीज को जब ध्यान कीजिएगा तो देखिए जिस तरीका से यहाँ n है और नीचे यहाँ x जितना था उतना हो गया नीचे, तो यहाँ क्या है कि यहाँ x है और x के पावर 5 है, और 5 जो है सो वही जो चीज इसके आधार में था वो नीचे है। तो ठीक देखिए फार्मूला पर हमारा जो है सो मैचिंग हो रहा है। तो बस इसका क्या करेंगे, पावर से गुना, यानी 5 है पावर, तो पावर से गुना, और पावर में से एक क्या हो जाएगा, इसका कमी हो जाएगा, यानी 5 था तो एक कमी हो जाएगा तो इसका 4 हो गया। तो यही इसका डिफरेंशिएशन हो गया फर्स्ट का। पहला फार्मूला हम लोग इसी तरीका से लगाएंगे। दूसरा देखिए, पावर वाला हमें कोई भी सवाल आवे तो हम इसी तरीका से आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे और आप बना सकते हैं इस तरीका से। बताइए अब कैसा होगा।
कहिएगा। ये भी पावर वाला हो गया। कोई भी माइनस प्लस रहे, पॉजिटिव नेगेटिव रहे, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा बताइए, पावर से गुना। इतना याद कर लीजिए कि पावर से हमको गुना करना, पहला जो घात वाला होगा पावर से गुना, और पावर में से एक घटेगा तो यहाँ घटेगा, तो एक तो माइनस में है, एक और है यहाँ घटाइएगा तो यहाँ -50 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरीका से आप पावर वाला को बना सकते हैं। तीसरा फॉर्मूला हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमको दे दिया dx के पावर 9 बट्टा dx, तो इसको कैसे हम लोग बनाएंगे बताइए। कहिएगा सिंपल सर, क्योंकि हम तो समझ चुके हैं पहला फॉर्मूला, पावर से इसका क्या होगा गुना 9 इंटू कितना हो जाएगा, 9 में से घटेगा तो 8। कोई समझने में बाबू दिक्कत? फटाफट इनको आप लोग सीखिए। कितना अच्छा, देखिए x के पावर 5 बट्टा रहेगा तो ये कितना हो जाएगा बताइए, सीधे यहाँ पर पावर से गुना और पावर में से क्या हो जाएगा, घटा हो जाएगा, कमी। ये हो गया आपका, ये भी हो गया। और इस तरीका से आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं। तो पहला फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इस पर देखिए कभी कभी तो ऐसा होगा कि डायरेक्ट जो ये फॉर्मूला है वो आप लोग को ऑब्जेक्टिव में दे देगा, तो ये फॉर्मूला भी याद कर लीजिए। क्या होगा बताइए, पावर से गुना है ना, dx के पावर n बटा dx रहेगा, तो इसको हम लोग करेंगे पावर से गुना, और जो पावर n था उससे गुना कर देंगे, पावर में से एक कमी कर देंगे, है ना। तो इस तरीका से आप लोग इस सवाल को बना सकते हैं। चलिए आज हम लोग बेसिक समझने का प्रयास कर रहे हैं, समझ गए ना, ये सब जो है आपका बेसिक है। हम फॉर्मूला को आज हम लोग जो है तो इस वीडियो में समझ जाएंगे। उसके बाद आप लोग का जो लेसन्स है उनके सवाल को भी हम बहुत ही सिंपल तरीका से और समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए तो फर्स्ट फॉर्मूला आप ये समझ गए। अब हम लोग देखते हैं कि इसी पर आधारित, जैसे देखिए ये है ना आपका, तो इसी पर आधारित जैसे एक दूसरा फॉर्मूला भी बताया जाता है जो इसी पर आधारित है। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया आपका कि कांस्टेंट राशि दे दिया, जैसे मान लीजिए हमको दे दिया dk बटा dx, कांस्टेंट राशि। कांस्टेंट राशि का मतलब 2 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, ये वाला राशि हो गया, है ना। तो इसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे बाबू, देखिए इसका क्या होता है। अब आप लोग जरा इसको गौर से देखिएगा, तो इसमें तो कोई x वाला चीज नहीं है ना। एक नॉर्मली हम ऐसे बता देते हैं और फिर इसको प्रूव भी कर देते हैं। तो एक बात बताइए, हमको कराए कि x के सापेक्ष में तुम अवकलज करो, क्या करो, अवकलज करो। इसमें x है ही नहीं, तो जब है ही नहीं तो हम मान कैसे निकालेंगे, तो इसका अवकलज हो जाता है आपका क्या चीज, 0। कभी कभी परीक्षा में आपको c भी दे सकेगा कांस्टेंट के रूप में, और k है तो k भी दे देगा। कोई प्रॉब्लम? समझते हैं कि नहीं बताइए हमें। अच्छा से समझने का प्रयास कीजिएगा, मेहनत एक दिन बाबू जरूर रंग लाता है। अगर आप इस चीज को समझ जाइएगा, 12 एग्जाम में आपको हम लिख के दे देते हैं कि आपको बहुत ज्यादा ये सहायता करेगा सवाल को बनाने में। और उस समय आप देखिएगा कितना आपको आनंद आता है। आपको जब ये सवाल बनेगा ना, तो आप जरूर सैल्यूट करिएगा कि नहीं, अगर हम मेहनत करेंगे और इस फॉर्मूला सबको बार बार अगर आप समझने का प्रयास कीजिएगा तो काफी आपको ये सहायता होगा। अब जैसे देखिए इसमें तो कोई x वाला पद नहीं था, कोई x वाला पद नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें x है ही नहीं, और x का मान का था निकालने के लिए, तो कैसे हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे देगा इस तरीका से कि d, एक तो ये पावर वाला हो गया, इसका जो है सो कांस्टेंट वाला ये हो जाएगा, एक हो जाता है जैसे मान लीजिए आपका √x में। ये भी फॉर्मूला लगातार पूछा जा रहा है कई बार, तो इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको क्या दे दिया कि d तुम बनाओ √x का भाई, और बटे में क्या है dx। तो चूंकि हम आप लोग बाबू बचपन से वर्गमूल पढ़ते आ रहे हैं, और आप इस चीज को जानते होइएगा कि इसी चीज को अगर हम लोग पावर के रूप में लिखेंगे तो आप ये भी लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि ये जो टोपी देख रहे हैं इस तरीका से, ये वाला रूट जो देख रहे हैं उसका मतलब होता है क्या चीज बताइए, पावर में 1/2, और यहाँ हो जाएगा आपका नीचे में dx। तो आप कहिएगा सर तो ये तो पावर वाला ही बन गया है ना भाई, पावर वाला बन गया कि नहीं। ये देखिए x के पावर 1/2, पावर तो है ना कुछ, तो पावर वाला फॉर्मूला पर ही उसको बनाएंगे। तो इसका बड़ा गजब हो जाता है कि पावर से गुना, 1/2 से गुना, और पावर में से 1 घटेगा, इसमें से 1 घटाइए तो 1/2 में से 1 घटाइए कितना आता है। तो आप कहिएगा सर कि इसके बट्टा में कुछ है तो 1, और 2 और 1 का लघुत्तम लेंगे तो 2, 1 में से 2 घटेगा तो माइनस आपका आ जाएगा 1/2। इसको लिख सकते हैं माइनस में 1/2। और आप जरा ध्यान से देखिएगा तो 1/2 है तो 1/2 रहेगा ही। ये जो पावर में माइनस आता है बाबू ना, उसको अगर पॉजिटिव आप करना चाहते हैं तो वो नीचे लिख सकते हैं 1/2। और देखिए अब ये तो यही चीज तो हुआ है कि जो पावर रूट में था तो उसको हम लोग दे दिए जैसे करके, तो यहाँ भी 1/2 है,
1/2 को तो हम लोग रूट में भी लिख सकते हैं इस तरीका से। इसका आ जाएगा फाइनली 1/2 रूट क्या चीज x। तो दिक्कत है बाबू देखिए तो इस तरीका से अगर हमको मान लीजिए ये रूट वाला फॉर्मूला आ जाए तो 1/2 रूट अंडर क्या इसका लिखेंगे x, यही इसका क्या हो जाएगा बाबू रूट वाला फॉर्मूला हो जाएगा, है ना। अगर रूट वाला कोई भी सवाल दे बाबू तो इस फॉर्मूला पर हम लोग उसको क्या करेंगे बनाएंगे। चलिए जल्दी से इस तीनों को याद कीजिए फटाफट, और ये इसका पूर्णतः डिस्क्रिप्शन सॉल्यूशन है कि भाई हम कैसे करेंगे। पावर वाला याद करिए कैसे होगा, पावर से क्या होगा देखिए, अगर x के पावर n दे दे तो पावर से गुना, पावर में से क्या कर देंगे घटा देंगे। डी के बटा अगर dx रहेगा, के का मतलब होता है कांस्टेंट राशि, कांस्टेंट राशि का मतलब 2 5 10 20 85 ये वाला दे दे उसका क्या हो जाएगा 0, और रूट वाला का याद कर लीजिए 1/2 रूट अंडर कितना x। कोई दिक्कत समझने में बाबू? अब चलिए समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। ये रूट वाला भी समझ गए। अब देखिए जैसे मान लीजिए अगर हमें कहीं आपको ये दे दे, देखिए अगर हम लोग चौथा फॉर्मूला को समझने का प्रयास करते हैं, dx बटा dx मान लीजिए कहीं आ जाए तो इसका आंसर कितना होगा। तो जनरली आप इस चीज को देख सकते हैं कि जितना चीज ऊपर में है, देखिए ऊपर में कितना है dx है, नीचे में भी dx है, तो dx कटेगा तो इसे कैंसिल 1 हो जाएगा। लेकिन इस तरीका से इसको हम लोग नहीं बनाएंगे, इसको ऐसे कर सकते हैं dx के पावर 1 होता है ना, अब बटे में dx है, तो आप फिर देखिएगा बाबू तो ये फॉर्मूला पावर वाला आ गया। अब पावर वाला में क्या है कि इसका जो हम लोग पावर है इसका पावर से गुना करेंगे, 1 से गुना होगा, आप उसी में से 1 घटा देंगे तो x के पावर 1 में से 1 घटेगा तो आपका आ जाएगा 0। तो 1 इंटू x का पावर आ गया आपका 0, सॉरी यहाँ हो जाएगा 1, तब ना 1 में से 1 जाएगा तो 0। और आप लोग जानते होंगे कि दुनिया में किसी भी संख्या का पावर यदि 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, और 1 और 1 को गुना करेंगे तो 1 होगा। कोई प्रॉब्लम? बहुत ही अच्छा तरीका से आप इसको समझ जाइए। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आप लोग को काफी सहूलियत करेगा। आपको कहते हैं तो आपको अगर डिफरेंशिएशन सीखना है तो आपको फॉर्मूला ये वाला कुछ ना कुछ आना चाहिए, है ना। कुछ पीछे से आपको आते रहेगा तब ना आप इस चीज को फटाफट देखिए। पढ़ाई में हमें मन क्यों नहीं लगता है, चाहे मान लीजिए कोई काम हो उसमें मन क्यों नहीं लगता है? मन इसलिए नहीं लगता है कि आप उससे लगाव नहीं रख रहे हैं, आप उसके बारे में पीछे उनके बारे में कुछ नहीं जाने, जिनके कारण से आगे और थोड़ा जो है सो ये हम लोगों को भारी होते चला जाता है। और जैसे देखिए अगर आप कोई लेसन मान लीजिए बनाने के लिए गए और उस लेसन में यदि आप देखिएगा कि 2 सवाल आपको बन जाता है, तब फटाफट मन करेगा क्या कि तीसरा भी बना लेते हैं, चौथा भी बना लेते हैं। तो आपको इस तरीका से अगर मान लीजिए इंटरकनेक्ट करके अगर दिया जाए सवाल तो फटाफट बना लेंगे। तो इसीलिए आपको पीछे वाला कुछ ना कुछ चीज आना चाहिए। ये सब जो अभी हम बता रहे हैं, अगर आपको ये आ जाएगा डिफरेंशिएशन का, आपका हर सवाल कहते चुटकी में उड़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं लगेगा आपको, है ना। तो अगर हमको चौथा क्या फॉर्मूला आ गया dx बटा dx, यानी ऊपर भी वही बात है नीचे भी वही बात रहेगा, तो कितना आ जाएगा। जनरली भी हम लोग देखते हैं कि अगर मान लीजिए दो भाई है और 2 बीघा जमीन है, बांटेंगे तो 1 बीघा होगा, है ना। तो इस तरीका से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो कुछ फॉर्मूला 4 फॉर्मूला है, आप ध्यान से अगर इनको देखिएगा तो ये चारों जो है ना इसी पर रिलेटेड है ना, इसी से जुड़ा हुआ चारों है। तो इसको चलिए हम लोग याद कर लेते हैं। कैसे होगा बताइए, dx के पावर n हो गया बट्टा में dx हो गया बराबर यहाँ हो जाएगा आपका n इंटू एक्स के पावर n माइनस हो, यानी पावर से गुना और पावर में से घटी। k वाला देगा तो कितना होगा बताइए, k का मतलब होता है कांस्टेंट राशि, अचर संख्या 10 20 50 ये वाला आ जाए तो बाबू 0। रूट वाला आ जाए 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का याद कीजिए, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन बाबू 1/2 रूट एक्स। डी के का याद कीजिए, डी के बट्टा डी एक्स कितना हो जाएगा 0। तो दिक्कत समझ में एकदम आसानी से धीरे धीरे करते हुए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, और ऊपर भी वही बात नीचे भी वही बात, तो कितना इसका आंसर आएगा 1 आएगा। कोई दिक्कत? देखिए तो डिफरेंशिएशन का ये सब कुछ जो है मूल बात है, रीड है। अगर आपको ये आ जाएगा तो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज सब जो है सो आपको फिनिश हो जाएगा। और इस देखिएगा जब जब भी हम सवाल बनाते चलेंगे बाबू तो ये फॉर्मूला आपको उसके सामने हम रटवाएंगे, और उस समय भी बोलेंगे कि आप भी बोलिए और लिखते चलेंगे। अब हम लोग कुछ एक फार्मूला जैसे देखिए, ये सब तो हो गया कि अगर x y z ये वाला आ जाए मतलब उस पर हम लोग बनाएंगे। अब हम लोग कुछ देखिए, जैसे ही आप डिफरेंशिएशन के लेसन में जाइएगा तो इसमें त्रिकोणमिति वाला जो है सो फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और काम होता है। हमेशा देखिएगा तो sin 2x cos 3x रूट अंडर cos 2x,
मतलब साइन 10 ये वाला जो है 6 गो चीज वो हमेशा आते ही रहता है। तो हम लोग उसका डिफरेंशिएशन सीखने का प्रयास करते हैं। चलिए जैसे देखिए वो सब तो पावर वाला हो गया। अब हम लोग जैसे मान लीजिए आपको कहेगा क्या सर साइन एक्स का बताइए क्या होगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बड़ा आसान और इसका सिंपल होता है बाबू। जब इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से बाबू निकाला जाता है प्रथम सिद्धांत से डिफरेंशिएशन, तो साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपका आ जाता है क्या चीज, कॉस एक्स। साइन एक्स जहां भी रहेगा तो क्या लिखेंगे, कॉस एक्स। दूसरा कॉस एक्स का मान लीजिए क्या आएगा, डी कॉस एक्स बटा डी एक्स। हाँ एक बात ये याद रखिएगा कि डिफरेंशिएशन के सवाल में जहां भी सी वाला आएगा वहां हम लोगों को एक चीज निगेटिव देना है। क्या देना है, माइनस में देना है ना। चलिए इसका आ जाएगा आपका माइनस में क्या चीज, साइन एक्स आ जाएगा। ये सब जो अभी हम सिद्ध नहीं कर रहे हैं है ना, डायरेक्ट लिख रहे हैं ताकि आप इसको फटाफट याद कर लीजिए। और ये सब जो प्रूफ किया जाता है बाबू, ये सब प्रथम सिद्धांत पर प्रूफ करके हम एक होगा तो दूसरा वीडियो में इन सबको प्रूफ करके भी बता देंगे कि कैसे होता है ना। अभी हमको ऐसे ही समझना है। तीसरा डी 10x, 10 का जो होता है बाबू डिफरेंशिएशन हो तो 10 का डिफरेंशिएशन हो जाता है आपका क्या चीज, सेक स्क्वायर एक्स। और चौथा होता है आपका कॉट का, डी कॉट एक्स बटे क्या चीज, डी एक्स। ये चीज जो है आप इसको जरा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो सी वाला भी हम समझाया, सी वाला माइनस में आ जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर एक्स। इन चीज को आप लोग जल्दी से समझ जाइए और समझने का 6 गो होगा नहीं वाला, चूंकि साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक 6 गो होगा तो 6 को हम लोग समझते हैं। 5वां होगा वो, 5वां डी हमारा आ जाएगा आपका सेक एक्स, डी सेक एक्स बटा डी एक्स। सेक एक्स का बड़ा गजब होता है बाबू, सेक एक्स इंटू कितना 10x। और छठा एक हो जाएगा बाबू आपका डी कितना बताइए, कोसेक एक्स। कोसेक एक्स बराबर आपका हो जाएगा, कोसेक का रहेगा तो सी आ गया माइनस, तो कोसेक का कोसेक होबे करेगा इंटू कॉट हो जाएगा, इंटू क्या चीज बताइए, कॉट एक्स। तो आप इस तरीका से त्रिकोणमिति वाला भी फॉर्मूला को याद करिए तो आपको डिफरेंशिएशन बनाने में एकदम, अगर ये सब याद हो गया समझिए आपको डिफरेंशिएशन बन गया पक्का। जल्दी से इसको सीखिए। साइन का बताइए क्या होगा, बार बार बोल के हमको रटना है इसको है ना। साइन का बताइए डिफरेंशिएशन, कोस एक्स। कोस का बताइए, जैसे सी वाला आएगा माइनस लगाना है, माइनस में साइन एक्स। कितना अच्छा है रे भाई, साइन का कॉस, कॉस का साइन, साइन का कॉस, कॉस का साइन है ना। फिर 10 आ जाएगा, 10 का थोड़ा सा चेंज होगा, सेक स्क्वायर और कॉट का कोसेक स्क्वायर माइनस में, और सेक का आ जाएगा हमारा सेक एक्स इंटू 10x, और डी कोसेक एक्स का आ जाएगा माइनस में कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये था आपका क्या चीज बताइए, त्रिकोणमिति वाला 6 गो है ना। अभी जो आप वहां इससे पहले पढ़े थे 4 गो, वो था क्या, पावर वाला पर ही आधारित। और ये वाला भी 6 गो आप याद करिए पहले। साइन का बताइए, साइन का क्या होगा, कॉस एक्स। कॉस का बोलिए, साथे साथे बोलबो कीजिए। कॉस का बताइए माइनस में साइन एक्स, 10x का बताइए सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का बताइए माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का बताइए सेक एक्स इंटू 10x, डी कोसेक एक्स बटा डी एक्स का बताइए माइनस में कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। आज इस वीडियो में जो है ना हम लोग चूंकि मेनली हम फॉर्मूला पर ही डिस्कशन करेंगे, फॉर्मूला आप समझ जाइएगा बस, फट सम डिफरेंशिएशन का सवाल क्लियर। चलिए अब हम लोग जैसे ये समझ गए बाबू, ये 6 गो त्रिकोणमिति पड़ता है ना, और 6 जो है बाबू और होता है जो इनवर्स वाला होता है। जैसे आप लोग 12 में पढ़े होंगे ना इनवर्स, तो वो इनवर्स वाला भी होता है, जैसे साइन इनवर्स हो गया, कॉस इनवर्स हो गया, तो वो भी बहुत आनंददायक फॉर्मूला है। चलिए हम लोग उनको देखते हैं। इनवर्स वाला जैसे मान लीजिए आपको ऐसे, डी साइन इनवर्स एक्स बटे क्या आ जाए, डी एक्स। तो इसका कैसे होगा, बड़ा गजब होता है बाबू। इसका 1 बाय रूट के अंदर में हो जाएगा, 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, ये होता है इसका किसका, साइन एक्स का। अब हम लोग चलते हैं कॉस का, डी कॉस इनवर्स एक्स का। 6 गो यो वाला होगा बाबू, ये वाला भी 6 गो हो जाएगा। चलिए तो यहाँ हम माइनस हो जाएगा, देखिए बड़ा गजब, आप 3 याद कीजिएगा, 3 को अपने याद हो जाएगा। यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर चलिए डी सेक एक्स का, सॉरी सेक एक्स का कैसे कर लिखेंगे, डी 10 का ना लिखेंगे, डी 10x बटा क्या होगा dx। बोलते चलिए बाबू कितना होगा इसका, 10x का हो जाएगा 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
1 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी कॉट का बताइए बाबू, डी कॉट एक्स बट्टा क्या चीज डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा -1 बट्टा 1 प्लस क्या चीज एक्स स्क्वायर। देखिए आप ध्यान से देखिएगा तो ये चीज और ये चीज इक्वल है, थोड़ा सा अंतर है कि माइनस लगा हुआ, उसी प्रकार से ये भी ठीक। आप सेक वाला भी याद कर सकते हैं, डी सेक इनवर्स एक्स बट्टा डी एक्स, इसका हो जाता है बाबू 1 बट्टा एक्स रूट अंडर 1 माइनस सॉरी यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना 1, और इसको आप चाहिएगा तो मॉड में भी दे दीजिएगा क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। डी कोसेक इनवर्स का क्या होगा बोलिए, कोसेक इनवर्स बट्टा डी एक्स। इस तरीका से आप देखिएगा तो 1 बाय आपका माइनस में आ जाएगा मॉड एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस कितना 1। तो ये हमारा 6 था इनवर्स वाला फॉर्मूला, इसको भी याद करिए। साइन इनवर्स का बताइए 1 बट्टा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, 1 बट्टा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे साइन करे बाबू वैसे ही कोस का भी देखिए, जैसे साइन का वैसे कॉस का। समझने में कोई प्रॉब्लम भी हो रहा है? समझिए अच्छा से, जितना अच्छा से हो सके धीरे धीरे इनको समझ जाइएगा। 12 के एग्जाम में आप कहिएगा कि सर ये सब कितना इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज्यादा सवाल आपको डिफरेंशिएशन पर मिलता है, तो इनको हम लोग समझते हैं। 10 का बताइए, 10 का क्या हो जाएगा 1 बट्टा 1 प्लस, इसमें रूट नहीं रहेगा है ना, ये दो जो फॉर्मूला आएगा 10 में कॉट में रूट नहीं रहेगा, बाकी चारों में रूट रहेगा। देखिए बराबर जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर याद कर लीजिए, यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर याद कर लीजिए, और यहाँ एक्स स्क्वायर घटे 1 याद कीजिए। आपको इस चीज को बार बार लिखिएगा, बार बार इस फॉर्मूला को लिखिएगा, आप कभी भूल नहीं सकते हैं। तो कितना हो गया 6 गो हो गया त्रिकोणमिति वाला बाबू, 6 गो ये हो गया और 4 वो हो गया, तो 6 6 12 4 16। इस फॉर्मूला को आप लोग अच्छे से समझिए। अब कुछ और फॉर्मूला है उनको भी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं। फॉर्मूला समझ गए, डिफरेंशिएशन का लेसन आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक और ज्यादा हम फॉर्मूला नहीं देंगे है ना। अब दूसरे टीचर के पास जाइएगा, कहेगा क्या हम 150 फॉर्मूला देते हैं, हम इतना नहीं। जो मुख्य कंसेप्ट है, फॉर्मूला बहुत कम होता है बाबू, उनको हम लोग समझेंगे बस हो जाएगा। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे आपको आ जाएगा बाबू एक e के पावर x वाला भी सवाल आएगा, d e के पावर x बटा क्या आएगा dx, इसका फॉर्मूला आएगा। e के पावर x वाला भी फॉर्मूला आएगा। तो e को कहा जाता है बाबू एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, घातांकीय फलन। तो इसका बड़ा सुंदर होता है कि इसका डिफरेंशिएशन लिखिए तब भी, और इंटीग्रेशन चैप्टर में जब चलिएगा तो उसमें भी हम इंटीग्रेशन आप लोगों को बताएंगे, तो उसमें भी आप देखिएगा कि इसका इंटीग्रेशन भी वही होता है। ई का डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन दोनों बराबर होता है। और दूसरा फॉर्मूला इसका समझ गए। और जरा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। एक फॉर्मूला आपको दिया जाएगा लॉग वाला भी, डी लॉग एक्स का मान लीजिए दे देगा, कितना होगा बटा डी एक्स। लॉग वाला, हाँ लॉग वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉग का जो फॉर्मूला आएगा वो आप लोग अभी ये याद कर लीजिए, लॉग का जो फॉर्मूला आएगा वो काफी इंपॉर्टेंट है, और इसका फॉर्मूला हो जाता है 1 बटा क्या चीज एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन बताइए, लॉग एक्स का 1 बटा एक्स। हम लोग इसमें देखिए हर कोई भी फॉर्मूला को प्रूफ नहीं किए, एक वीडियो अलग से आप लोगों के लिए बना दिया जाएगा जिसमें इस सब फॉर्मूला को प्रूफ करके हम बताएंगे। अभी चूंकि हमें बताना है तो ये इस तरीका से आप लोग याद कर लीजिए। लॉग का बताइए क्या होगा, e के पावर x वाला याद कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा, तो e के पावर x ही हो जाएगा। और लॉग वाला याद कीजिए कितना हो जाएगा 1 बटा x हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? चलिए लॉग का ये याद कर लीजिएगा। तीसरा एक और फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए बाबू, डी ए के पावर x वाला, dx बहुत अच्छा होता है। जैसे a के पावर x है, a के पावर x रहबे करेगा, इनटू में थोड़ा सा आप लगा दीजिएगा log a। ये भी फॉर्मूला अगर आप लोग याद कर लेते हैं, इतना फॉर्मूला अगर सभी आपको याद हो गया तो आपको कोई भी ऐसा जो है सो सवाल नहीं है जो नहीं बनेगा। आप 5.2 में जो स्टार्टिंग होता है, जो आपका डिफरेंशिएशन एनसीईआरटी के बुक में, वहां से पूरा हम लोग एक एक वीडियो के माध्यम से समझ जाएंगे, है ना। तो ये था कुछ आपका फॉर्मूला, जो सवाल मुख्यतः इस पर बनेगा ही बनेगा। अब कुछ हम एक दो बात को और जिक्र कर देते हैं जो डिफरेंशिएशन में आपको मूल चीजों को समझना है। जैसे देखिए जब आप सवाल बनाते रहिएगा तो आपको ऐसा थोड़ी है कि
फलन हमेशा सिंगल में दिया जाएगा, एक्स स्क्वायर का बनाओ, 5x का बनाओ। कभी कभी क्या होगा बाबू कि हमें जोड़ में भी दे दिया जाएगा। तो कैसे बनाएंगे, यदि मान लीजिए अगर हमें जोड़ वाला चीज दिया गया u प्लस v के रूप में दिया गया, जैसे मान लीजिए जोड़ वाला दिया गया, तीनों को जोड़ वाला हो सकता है, चारों को, पांचों को, कितनों भी, है ना। चलिए तो इसको कैसे बनाएंगे बाबू, अलग अलग हम कर देंगे, जोड़ वाला रहेगा और घटा वाला, तो du बटा dx प्लस dv बटा dx। मतलब अगर जोड़ में दिया जाए तो हम लोग अलग अलग पहला का कर लेंगे, फिर दूसरा का कर लेंगे। दूसरा चलिए d घटाव में अगर दिया जाए u माइनस v बटा क्या चीज dx, तो इसका हम लोग क्या करेंगे बताइए, du बटा क्या चीज dx, और यहाँ घटाओ तो यहाँ घटाव हो जाएगा dv बटे क्या चीज dx। तो आप कहिएगा सर जोड़ घटा वाला तो हमको खटाखटे याद हो जाएगा, क्या है कि जोड़ में रहेगा तो जोड़ में अलग अलग कर दीजिए, घटाव में है तो घटाव में अलग अलग कर दीजिए। इसका अब एक तीसरा फॉर्मूला होता है गुना वाला, सबसे इंपोर्टेंट गुना वाला फॉर्मूला होता है। ये देखिए u इंटू भी दे दिए, तो क्या करना है, देखिए गुना वाला जो आपका फॉर्मूला आएगा, इस फॉर्मूला में क्या होगा कि कोई दिक्कत तो नहीं है। सबसे इंपोर्टेंट जो फॉर्मूला है हमारा ये गुना वाला, जैसे देखिए जोड़ वाला तो आप लोग समझ गए, ये जोड़ और ये घटाव में था, तो गुना वाला कैसे होता है, देखिए इसको आप जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। तो हमारे गांव घर में क्या होता है कि देखिएगा बहुत आदमी के दो दो पत्नी होते हैं कि नहीं। तो एक बार मान, हंसीएगा नहीं आप लोग, एक बार मान लीजिए अब किसी आदमी के पास दो दो पत्नी है, तो क्या करेगा, एक के आदमी का अगर दो गो पत्नी है तो महीना में 15 दिन उसके पास रहेगा, तो दूसरा के पास थोड़ी जा सकेंगे, नहीं जा सकेंगे, और दूसरा के पास है तो पहला वाला के पास में नहीं आ पाएंगे। तो उसी प्रकार से हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए, अगर u को डिफरेंशिएशन कर दिए है ना, तो v को हम लोग छोड़ देंगे, v को क्या करेंगे उस समय छोड़ देंगे, कैसे होगा बताइए। और फिर यदि अगर हम v के पास चले गए dv बटा dx, तो u को हम लोग छोड़ देंगे, समझे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। जोड़ दे देना है यहाँ पर, ऐड दे देना है। और एक चौथा फॉर्मूला जो है आपका हो जाता है भाग वाला, जैसे मान लीजिए u बटा v आ जाएगा, भाग वाला आएगा तो क्या करेंगे, तो आप जैसे गुना वाला किए हैं वैसे ही रहेगा भाग वाला। हम जैसे देखिए u का कर लेंगे du बटा dx इंटू v हो जाएगा, घटे dv का फिर करेंगे dx आ जाएगा इंटू u हो जाएगा। और नीचे एक एक्स्ट्रा चीज हो जाता है कि इसमें जो v है यहाँ, वो v स्क्वायर यहाँ हो जाता है। अगर आप इस फॉर्मूला सबको याद कर लेते हैं बाबू, तो डिफरेंशिएशन का कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो दिक्कत होगा, ठीक है। तो आज का ये फर्स्ट वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें बताइएगा बाबू। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।